शौक अपनी शादी को लेकर काफ़ी बेचैन महसूस कर रहा था। वो उसकी तमन्नाएँ उछाले मार रही थी। वो सोच-सोच के परेशान हो रहा था कि मेरी शादी होगी, मैं अपनी बीवी को देखूँगा, अपनी सुहागरात मनाऊँगा। उसको ख़्याली पुलाव बना रहा था कि वो खुश हो रहा था अंदर-अंदर और अपने खुशी को है ना ज़ाहिर नहीं होने दे रहा था क्योंकि उसको है ना जो परिवार वाले थे वो ज़्यादा ही उत्साहित होते हुए देख रहे थे उसको। लेकिन वो ज़्यादा खुश इस बात का हो रहा था कि मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करूँगा, ऐसा प्यार करूँगा कि दीन दुनिया भूल जाएगी वो। और वो कहीं भी है ना, वो कहीं भी वो देखेगी नहीं इधर-उधर। यानी कि वो बस मेरे अलावा किसी को और को नहीं सोचेगी इसके बारे में। तो ऐसा सोच के वो काफ़ी उत्साहित हो रहा था। सो जो फिर उसकी शादी होती है, तो शादी होने के बाद उसकी बीवी जो मीनाक्षी है, वो आती है और वो कुछ पारिवारिक जो काम-काज होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद फिर जब यार-प्यार रिश्तेदार चले जाते हैं, तो फिर बाद में जब उनकी सुहागरात होती है, तो सुहागरात के दिन वो फिर जब जाते हैं अपने कमरे में दोनों और उनको जो उसकी देवरानी और जो भाभी होती है, वो भेजती है अंदर। तो वो फिर अंदर ही अंदर वो काफ़ी डरे हुए से भी महसूस करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या बातें होंगी, कैसे होंगी, क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी? ऐसे सोच के दोनों परेशान हो रहे थे। सबसे ज़्यादा परेशान तो अशोक हो रहा था, क्योंकि उसके मन में काफ़ी लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रहा था कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ? जो यार दोस्त बता रहे थे, वो उस तरह करूँ या बातचीत किस तरह करूँ? या फ़िल्मों में दिखाते हैं उस तरह करूँ? तो ऐसे सोच-सोच के वो काफ़ी परेशान हो रहा था और उत्साहित हो रहा था। इसमें जब दोनों जाते हैं, तो जब जाते हैं तो फिर वो जो मीनाक्षी है उसकी बीवी, वो एकदम से आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे है ना आज है ना परेशान मत करना और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और इसमें है ना क्योंकि काफ़ी शादी का काम था इसलिए मेरे थोड़ी वैसे थकान सी महसूस हो रही है। वो एकदम से शौक सोच के एकदम से ठप सा बैठ जाता है। हैं? मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उसके दिमाग है ना सुन्न हो जाता है। मैंने कहा यार मैं तो कुछ और सोच रहा था और ये कुछ और करने लग रही है। तो वो फिर सोच के कि चलो हाँ भाई ये भी है कि थकान हो रही होगी, शादी ब्याह का मामला था इसलिए छोड़ देता है उस दिन। तो दूसरे दिन फिर भी वो वैसे ही करती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं चलते हैं, करते हैं किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं भाई। सो फिर मन में ना उसके एकदम से अजीब-सा महसूस होता है कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ? ऐसे क्यों कर रही है बर्ताव? तो फिर बाद में फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। तो फिर जब 1-2 4-5 दिन ऐसे गुज़र जाते हैं उसके, तो वो फिर परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है अपनी बीवी से मीनाक्षी से तो कि ऐसे मेरे से ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है? आखिर वजह क्या है? तो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं वजह वैसे शादी का था इसलिए मैं परेशान हो रही थी और मेरे है ना अभी शारीरिक थकान हो रही थी। वो तो ठीक है थकान तो मुझे भी हो रही थी लेकिन ऐसे क्यों कर रही है? नहीं कुछ नहीं वैसे आप सो जाओ। अब भाई वो तो किसी तरह चलो मान लेते हैं भाई सो जाते हैं भाई चलो। पर उसके है ना, ना दिन को रात, ना रात को दिन, कुछ भी है ना समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ? मैंने तो कुछ और सपने सोचे थे और ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों कर रही थी वो मीनाक्षी? नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। ये कहानी है दिल्ली की, चिराग दिल्ली की और ये हकीकत है ये कहानी, जो कि अशोक अपने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो वो उसकी बीवी जो थी वो भी उसमें मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, किसी और जगह, ग्रेटर नोएडा वहाँ पर जाकर। अशोक जो उसकी शादी के प्लान बना के काफ़ी सोच रहा था और खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने ऐसी बातें करी इस दौरान, तो उसके दिल में है ना खटास पैदा हो गई ये कि ऐसा क्यों कर रही है? तो उसने वजह जाननी चाहिए मीनाक्षी से, अपनी बीवी से कि भई आखिर वजह क्या है? कुछ नहीं मैं परेशान मत करो मुझे, तुम है ना अलग-अलग सो, इधर सो, मैं इधर सोऊँ तुम। मैंने कहा यार बीवी है, मियाँ-बीवी है और तो ऐसे अगर सुहागरात मनाई नहीं, कुछ करा नहीं, ऐसे कैसे ये काम काम चलेगा? लोग बाग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी सोचने दो, हमें है ना मुझे परेशान मत करो। तो फिर एकदम से वो कहता है कि भाई बात तो है कुछ तू मुझे छुपा रही है, तू मुझे बता, क्या वजह है? तो वजह? तो तुम जानना चाहते हो क्या वजह है? मेरी एक तो है ना शादी तुमसे ज़बरदस्ती हुई है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूँ। मैंने कहा ये बात तो पहले भी बोल सकती थी, जब शादी के वक़्त उससे पहले जब हम सगाई करने आए थे, तुझे देखने आए थे, कि वो तो प्रेशर था मम्मी-पापा का और
कह रहे थे कि जल्दी से शादी कर लो, मैं परेशानी बोझ उतर जाएगा। तो भाई मैं बोझ है ना किसी के ऊपर वो नहीं होना चाहती। मेरी शादी हो गई है, पर ये है कि मुझे है ना पसंद नहीं हो तुम। मैंने कहा ये क्या कह रही है? पसंद नहीं हो, अब पसंद नापसंद का क्या मतलब हुआ? शादी हो गई अब तो। मुझे पता नहीं कि मैं नहीं चाहती कि भाई तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझे तलाक दे दो। तलाक होने की वजह क्या है? तो वजह तो बता। वजह तुम जानना चाहते हो? मीनाक्षी बोलती है, तो वजह तुम जानना चाहते हो? वजह ये है कि मैं ना किसी और को पसंद करती हूँ, ठीक है? और मैं ना तुम्हें पसंद नहीं करती। उसका नाम राकेश है, मैं उसको पसंद करती हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं चाहती। ये बातें पहले क्यों नहीं बताई तूने? पहले भी बोल सकती थी ये बातें, फ़ोन पे भी बोल सकती थी या उससे पहले बोल सकती थी, किसी कुछ कोई तरीके से बोल सकती थी। या जो बोलना-सोलना जो हो गया, अब बस ये है कि मुझे पसंद नहीं हो और मैं नहीं चाहती तुम मेरे से है ना ऐसे कुछ बातें करो मियाँ-बीवी वाली, और मैं नहीं मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ उसे। तो बोला ठीक है यार, अब क्या करूँ? अब एक तो बाहर वालों को बताऊँ तो परेशानी, अब मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया एकदम से सुन के उसका। तो वो सोच में पड़ गया कि यार अशोक, कि मैं क्या करूँ? मैंने क्या सपने सोचे थे और क्या हो गया ये? ऐसा क्यों हुआ? तो काफ़ी परेशान सा हो जाता है, 1-2 दिन तो वो काफ़ी परेशानी में गुज़ार देता है उसको, कि बस समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? किसी को बताऊँ या नहीं बताऊँ? बताऊँ तो बेइज़्ज़ती होगी, और इसने तो मुझे मझधार में छोड़ दिया। अब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ? अब भाई किसी तरह वो जब थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सँभाल लेता है, तो फिर उसे बोलता है ठीक है, मैं ना तुझे आज़ाद करता हूँ, तू जहाँ चाहे, जहाँ रह, किसी के साथ भी रह, मैं तुझे है ना कुछ नहीं इंटरफेयर करूँगा। बोला ठीक है, अब ऐसे करो, मुझे तलाक दे दो, और जो ये है ना, ये ज़मीन जायदाद उसका अपना बँटवारा कर लो, और बाकी छोड़ दो मुझे। बँटवारा तो कुछ नहीं है, ये मेरे माँ-बाप का है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? बँटवारा-फसटवारा कुछ नहीं होगा। अब तुझे जाना चाहे तो जा सकती है। तो बोला ठीक है, मैं जा रही हूँ, और मुझे है ना कोई बोलना मत, ना रोकना, ना टोकना, ना ढूँढना। ठीक है? तो कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, अब तेरी ज़िंदगी है, तूने मुझे अभी कुछ समझा नहीं, तो मैं क्या करूँगा तेरे बारे में सोच के। मैंने कहा ठीक है, तू जा। वो फिर वहाँ से निकल पड़ती है, किसी को बिना बताए। किसी को बोल जब उसके मम्मी-पापा पूछते हैं, यानी सास-ससुर उसके मीनाक्षी के, तो वो बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, यार। तो मैंने कहा ठीक है, अभी चली जा, पर वो उसको तो ले जाती है साथ में अशोक को। मैंने कहा नहीं, वो मैं अकेली जा रही हूँ, अशोक को है ना काम है। मैंने कहा ठीक है भाई। वो फिर ऐसे बोल के वहाँ से निकलती है और वहाँ पर चली जाती है राकेश के घर। अब वो वहाँ पर राकेश के घर जाती तो है, तो जब दरवाज़ा खटखटाती है उसका, तो राकेश एकदम से देखकर अचंभे में हो जाता है, ये क्या है? तू कैसे आ गई? मैंने कहा जैसे आना था, तुमने तो बुलाया नहीं, मैं आ गई खुद अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम मुझे है ना शादी कर लो। तो तेरी तो शादी हो गई कि मैंने उसे छोड़ दिया उसको। कैसे छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। बोला ठीक है भाई, पर ये है कि अब उसने बताया नहीं, 1-2 दिन तो रख लेता है उसको पास। अच्छी तरह उसकी सेवा पानी करता है, यानी कि हर तरह से ही, तन मन धन से हर तरह से सेवा पानी करता है। लेकिन जब उसकी है ना कॉल आता है बीवी का, तो उसके वो परेशान, वो कह देता है कि भाई मेरी बीवी आ रही है, अब तू यहाँ से निकल। तेरी बीवी? तेरी बीवी कहाँ से हो गई? मैंने भी शादी कर ली, तूने शादी कर ली तो मैंने भी शादी कर ली, राकेश से बोलता है। तो भाई मेरी बीवी आ रही है, अब तू यहाँ से निकल ले अब। तो तुमने फिर 1-2 दिन क्यों रखा मुझे? भाई मेरी मर्ज़ी, तू यहाँ आई थी खुद, मैं क्या करता? मैंने अपना तन, मन, धन सब अच्छी तरह भोग लिया, अब तू जा निकल यहाँ से, जो करना था वो कर। मैं कहा ये तो धोखे वाली बात हो गई, कि धोखा तूने भी दिया था मुझे, ये शादी से पहले ये बात सोचती तू। तो जहाँ वहाँ पर क्यों करी शादी? मेरे से करती शादी। वहाँ पर कर ली तो मैंने यहाँ पर कर ली। अब ना तेरा संबंध मेरे से है, ना तू कुछ और, तो यहाँ से निकल। ये तो गलत बात है, धोखे वाली बात हो गई। मीनाक्षी बोलती है, तो कुछ भी हो मुझे पता नहीं। तो बोला ठीक है, अब उसको धक्के देकर बाहर निकाल देता है वो राकेश। और फिर वो बहुत रोती है। वो कहती है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अब? लेकिन जब वो जाती है उधर से, फिर मैं सोचती है वो, अब कहाँ जाऊँ? माँ बाप के पास जा नहीं सकती, तो अब ये रख नहीं सकता, तो दोबारा अब उसके पास जाती हूँ, अब अशोक के पास, ये सोच के वो है ना अशोक के घर जाती है। लेकिन जब जाती है वहाँ पर, तो वो ताला लगा हुआ मिलता है उसको। तो उसे आस-पड़ोस से पूछती है कि कहाँ गए वो लोग जो यहाँ थे? कि भाई वो तो यहाँ पर बेच-बाच के चले गए, अब वो यहाँ नहीं रहते। मैंने कहा हैं? बेच-बाच के चले गए? मैंने कहा हाँ, यहाँ नहीं रहते अब।
मैं लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मम्मी-पापा को फ़ोन करके बोलती है कि सारी बात बोलती है, तो वो फिर मम्मी-पापा उसको बहुत धमकाते हैं, बहुत उसको एक किस्म से उसको मार डालने की धमकी देते हैं कि तू हमारे घर मत आइयो, चाहे कुछ भी मर जा, कट जा, कहीं भी कर जा। तो अब ये ना इधर की रही, ना उधर की रही, ना वो घर जाती, ना इधर, ना उधर। ये कहानी हमें ऐसा सबक सिखाती है कि है ना, हमें है ना, अपने दिल के साथ-साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए और सांसारिक जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उनको निभाना चाहिए। ना कि दिल के ऊपर आकर ऐसे सारे संबंध को आप अपनाने ले कर ले और उसके बाद फिर पारिवारिक संबंध छोड़ दे। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।